शांति। आज बाबा कहते मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी है रूहानी याद की यात्रा। तुम्हें शरीर को कोई तकलीफ नहीं देनी है। चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि से बाप को याद करो। ना बाबा कहते तकलीफ नहीं देनी, हटियों नहीं करना है, इजी सहज तरीके से, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते। फिर बाबा पूछ रहे हैं, सदा खुशी किन बच्चों को रहती है? स्थायी खुशी न रहने का कारण क्या है? पहला प्रश्न, सदा खुशी किन बच्चों को रहती है, और दूसरा स्थायी खुशी न रहने का कारण क्या है? तो बाबा बता रहे हैं, जो पुरानी दुनिया पुराने शरीर से ममत्व तोड़ बाप और वर्षे को याद करते हैं, उन्हें स्थायी खुशी रहती है। जिनकी याद की यात्रा में माया के तूफान आते, अवस्था ठंडी हो जाती, उनकी खुशी स्थायी नहीं रहती। नंबर 2, जब तक भविष्य राजाई इन आंखों से नहीं देखते हैं, तब तक खुशी कायम नहीं रह सकती।
भविष्य की खुशी तब दिखाई दे जब आंखों में दिन रात प्राप्ति दिखाई दे कि हमें सतयुग प्राप्त होने वाला है, हम नई दुनिया में जाने वाले। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी बाबा ने बोला इन आंखों से, हाँ, इन आंखों से तो कैसे देख सकते? क्यों, दोनों ही आंखों से देखना है ना, अंदर की आंख से भी देखना, अंदर की इन आंखों से भी देखना है। इन आंखों से देखो, जैसे कई बार होता है ना, जब हम किसी से बात में मस्त होते हैं तो आंखें तो हमारी खुली होती है ना, कि नहीं? तो रास्ते में जब चलेंगे तब तो यही आंखें दिखेंगी हमको, लेकिन अगर इन आंखों में स्वर्ग बसा हुआ होगा तो हमें दुनिया की बाहियात बातें देखते हुए भी दिखाई नहीं देगी। जैसे हमें किसी चीज से कोई वास्ता नहीं है ना। कई बार, एक बार हमने क्विज रखा था, यहाँ भी रखा था। कई बार हमने पूछा बाबा के कमरे में कितनी चीजें रखी हैं। अब आंखों से तो रोज देख रहे हो, लेकिन कहीं इस प्रश्न में भी फेल हो गए, उनको दिखाई नहीं दी, देखते हुए भूल जाते, देखते हुए भी दिखाई नहीं देती। अब रोज आप पानी डालते हो पौधों में, बाहर कितने पौधे रखे हैं? नहीं आते। अभी नए पौधे कोई बाहर आए हैं? आए जरूर हैं, लेकिन कितने आए हैं, कौन से कलर के आए हैं? ये चीज है। ओम शांति। ये बाप कहते हैं बच्चों के प्रति, यह तो समझने की बात है। इतने बच्चे सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के और किसके होते नहीं हैं। इतने सारे बच्चे किसी के एक होंगे, दर्जन होंगे, दर्जन के 1.5 दर्जन भी हो जाएंगे। एक बार न्यूज़पेपर में आया था 56 बच्चे, तो हो सकता है 56 भी हो जाए, परंतु हजारों की संख्या में तो नहीं हो सकते हैं। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को कभी भी प्रजापिता नहीं कहा जाता। नाम गाया हुआ है ना, प्रजापिता ब्रह्मा, जो होकर गए हैं वो इस समय प्रेजेंट हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ढेर की ढेर हैं। ये है प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा का भी कोई बाप तो होगा ना। बच्चे जानते हैं हमारा दादा परमपिता परमात्मा शिव है, वह अब नई दुनिया रच रहे हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को अब नया बना रहे हैं। इस पुरानी दुनिया में ये तन भी तो पुराने हैं ना। नई दुनिया में सतो प्रधान नए तन होते हैं, वह देखो कैसे होते हैं। सतयुगी दुनिया के शरीर कैसे होते हैं, है कोई एग्जाम्पल उनका कि नहीं? श्री लक्ष्मी श्री नारायण को देखो, श्री राधे और श्री कृष्णा को देखो, उसके नाम का नाम देखो दुनिया में कितना है, कितना कितना सुंदर सजाते हैं श्री कृष्ण श्री राधे को। अगर सभी देवताओं का कंपटीशन रखा जाए फैंसी ड्रेस में,
फैंसी ड्रेस में सभी देवताओं का कंपटीशन रखा जाए। श्री राधे, श्री कृष्णा, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता, हनुमान जी, गणेश जी, शिव जी, पार्वती, सबको लाइन से रखा जाए। दी ग्रेट कौन बनेंगे? अट्रैक्टिव श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। सीधे खड़े हैं, सिंपल, कोई चक्र नहीं, कोई गदा नहीं, कोई भाला नहीं, सीधे, कोई तिलकमान नहीं, कोई धनुष्मान नहीं, कोई कृपाण नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे खड़े। स्माइल देखो तो कितनी प्यारी है ना। तो फर्स्ट नंबर लेने वाले बन जाए श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। कोई जटाएं नहीं है ना, कोई जटा नहीं दिखाई है, कोई धनुष नहीं, कोई गदा नहीं, कोई लाल कलर नहीं, कोई पीला कलर नहीं। श्री कृष्ण को तो कहीं ना कहीं काला भी दिखा देते हैं, है ना। शंकर जी को जटाएं दिखा देते हैं, तपस्वी रूप दिखा देते हैं। कृष्ण को काला दिखा देते हैं, हनुमान जी को पूंछ दिखा देते हैं, गणेश जी को सूंड दिखा देते हैं। लेकिन श्री लक्ष्मी, श्री नारायण ऑल ओवर, ऊपर से नीचे तक, चेहरे से देखें, ड्रेस से देखें, उनकी हर अदा प्यारी लगती है, अट्रैक्टिव। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण कितने शोभनिक लगते हैं। और उनके राज्य में सबसे बड़ी बात, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत, धर्म और राज सत्ता भी एक के हाथ में होती है ना। तो बाबा वही कह रहे हैं, देखो इन श्री लक्ष्मी, श्री नारायण को, ये है नई दुनिया के नए तन, निरोगी कंचन काया। इन्हों की महिमा तो भारतवासी जानते हैं ना। ये स्वर्ग, नई दुनिया, नए विश्व के मालिक है। और सबसे बड़ी बात देखो, आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी श्री लक्ष्मी, श्री नारायण के मंदिर में चले जाओ, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल कोई हलवा नहीं, कोई पूरी नहीं, कोई पतासे नहीं, किसी भी प्रकार का कोई गंध नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई कीचड़ नहीं मिलेगा कहीं पर भी। इतने साफ सुथरे, देखिए आप लोग लक्ष्मी नारायण के मंदिर है। यहाँ का तो मुझे नहीं पता, मैंने जयपुर का देखा है, सिंगरौली में देखा था, कई जगह देखे हैं, एकदम साफ सुथरे, कहीं पे किसी तरह का, अंदर जाओ ना मंदिर में तो ऐसा लगता है सचमुच सतयुग में पहुंच गए, बिल्कुल साफ सुथरा, किसी तरह का ऐसा भोग नहीं लगता है कि हलवा फिर पूड़ी, फिर हलवा फिर पूड़ी, फिर उसी के ऊपर पानी। देवियों को तो बिल्कुल ही जम्मा जिसको कहते हैं ना, उसी पे हलवा, उसी पे पूड़ी, उसी पे पानी, डाले जा रहे, डाले जा रहे, डाले जा रहे। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का मंदिर देखो जाके, एकदम नीट एंड क्लीन। और सबसे बड़ी बात, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण के मंदिर में कहीं भंडारी नहीं दिखेगी। ये भी एक बहुत बड़ा अनुभव की बात है। दान पात्र नहीं होता है श्री लक्ष्मी, श्री नारायण के मंदिर में। अब करके रखा हो तो मुझे पता नहीं, जब तक मैंने देखे, मैंने नहीं देखा था कि उनके मंदिर में कहीं दान पात्र। और 4 पहर होते हैं ना, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि,
चारों पहर की ड्रेस अलग होती है, सबसे बड़ी बात। और एक बार जो ड्रेस तन पे डाली ना, वो दोबारा नहीं डाली जाती। लास्ट कलयुग में उनके भगत जो है, उनको पता है कि सतयुग क्या चीज है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण सतयुग के विश्व महाराजन विश्व महारानी है भाई, है ना। तो बाबा कहते हैं इन्हों की महिमा भारतवासी जानते हैं। ये स्वर्ग नई दुनिया नए विश्व के मालिक हैं। नई दुनिया जो थी वो अब पुरानी है। 84 जन्म लेने पड़ते हैं ना, इनका भी पूरा हिसाब है। कौन पूरे 84 जन्म लेते हैं? सब तो नहीं लेते हैं ना। 84 जन्म से वही लेते हैं जिनका आदि से अंत तक पार्ट है, जो पहले सृष्टि पर थे। हर एक बात लाडले बच्चों को धारण करनी है। यहां कोई मनुष्य मनुष्य को नहीं समझाते। यह तो निराकार परमपिता परमात्मा मनुष्य तन में बैठ बच्चों को समझाते हैं। बलिहारी उनकी है, वो नहीं समझाते तो हम कुछ भी नहीं जानते। हम तो बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे ना। अभी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जाना है हमने। Who is who? इस बेहद ड्रामा में सबसे मुख्य पार्टधारी कौन कौन है? ये अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। गाते भी हैं बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नाई। गायन भक्ति मार्ग में करते हैं, परंतु ये अभी समझाया जाता है कि ये ड्रामा का खेल कैसे बना हुआ है। वहां बैठ समझाते हैं, लाडले बच्चे ये तो तुम जान गए हो ना, तुमको याद की यात्रा पर चलना है। मनुष्य यात्रा पर बहुत कष्ट सहन करके जाते हैं। अभी तो एरोप्लेन ट्रेन आदि बहुत सहज निकली है। आगे तो मनुष्य पैदल यात्रा पर जाते थे। चलते चलते तूफान लगते थे, मनुष्य बेहाल हो जाते थे। फिर कोई वापस लौट आते थे, कोई आधे रास्ते से ही वापस लौट आते थे। तो आधा कल्प द्वापर से लेकर जिस्मानी यात्रा चलती है। भक्ति मार्ग में मनुष्य यात्रा पर क्यों जाते हैं? क्यों जाते भक्ति मार्ग में? कभी किया भक्ति? क्यों जाते थे? करिए कभी भक्ति, क्यों जाता था? मन्नत मांगने, स्वार्थी। भगवान को ढूंढने। भगवान कहीं बैठा तो नहीं है ना। भगवान के जड़ चित्र पूजे जाते हैं। जो होकर जाते हैं उनके जड़ चित्र बनाते हैं। चैतन्य में तो भगवान मिल ना सके ना। शिवलिंग आदि ये सब जड़ चित्र हैं। जड़ चित्रों को देखने के लिए यात्रा करते हैं। ये एक भक्ति मार्ग की रस्म है। जानते हैं परंतु कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। ये कौन है, कब आए थे। शिव जयंती मनाई जाती है परंतु उनको जानते नहीं।
आजकल तो इस उत्सव को बड़ा बिल्कुल ही उड़ा दिया है, क्योंकि इसका नाम रूप आदि सब प्राय लोग तो होना ही है। अभी तुम जानते हो ऊंचे ते ऊंच ज्ञान सागर, सुख का सागर तो एक शिव बाबा ही है। ज्ञान सागर से अभी हम सबको ज्ञान मिल रहा है। वही बेहद का बाप अभी बेहद प्रैक्टिकल में है। अमरनाथ भी शिव बाबा है ना, दिखाते हैं बर्फ का लिंग बन जाता है। मनुष्यों को ठगने के लिए गपोड़े तो बहुत लगाए है ना, कितने तरीके से ठगते रहते। तो उस जिस्मानी यात्रा पर तो बहुत तकलीफ होती है। ये है रूहानी यात्रा, इसमें शरीर की कोई तकलीफ नहीं है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाप के पास बेहद के बच्चे बनकर आए। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर याद करते आए। अब स्मृति आई है, बाप कहते हैं तुम 63 जन्म ढूंढते ढूंढते बिल्कुल नीचे उतरते गए हो। पहले एकदम कड़ी नौदा भक्ति करते, फिर भी दुनिया को तमो प्रधान तो जरूर होना ही है ना। झाड़ वृद्धि को पाता तो जरूर है। एक भी मनुष्य वापस मेरे पास नहीं आ सकते। नाटक में सबको अपना पार्ट तो बजाना है ना। सतो रजो तमो में आना है। नंबर 1 का ही मिसाल लेंगे ना। अगर किसी को कहा जाए कि तुम ऐसे बनो, है ना, तो लक्ष्य किसका दिया जाएगा? नंबर 1 जो अच्छी क्वालिटी जिसमें होगी, ओवरऑल सब कुछ कवर करता होगा, उसी का उदाहरण दिया जाएगा ना। मान लो मिसला आप लोग जो यहाँ आते हो, मुझे किसी का उदाहरण देना पड़ जाए तो किसको चूज करूंगी? देखो ये बहन जो आती है ना, अमृत वेला, बिल्कुल इसका फर्स्ट क्लास है। ये जो भाई आता है ना, नियमित बाबा के घर में, एक दिन भी इसने मुरली मिस नहीं की। ये जो बहन आती है ना, इसके देखो अन्न शुद्धि की पूरी धारणा है। ओवरऑल बाबा की जो श्रीमत है, अमृत वेले से रात तक ये घर में रहता है, घर में रहती है, लेकिन बिल्कुल बहनों की तरह, भाइयों की तरह समर्पित जीवन जीते। उसी का उदाहरण दिया जाएगा ना। जो कभी आ गया कभी चला गया, कोई धारणा नहीं है, कोई दीन नहीं है, कोई धर्म नहीं है, उसका उदाहरण दिया जाएगा क्या? जो आज्ञाकारी होगा, देखो ये भाई है, ये बहन है ना, इसका बहनों के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है। कई बहनें आती हैं अपने भाई बहनों का, इतनी मैम हमारी माता है बहुत अच्छी है दीदी, बहुत अच्छी, बहुत सुख देती है। एक सेंटर पर हम गए, कहती दीदी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ। कहती एक भी भाई बहन ऐसा नहीं है, एक भी। देखो बहुत भाग्यशाली, सही बात है। कहती एक भी भाई बहन ऐसा नहीं है, मैं कहूँ बैठ जाओ तो बैठ जाओ, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, एक भी ऐसा नहीं है कोई किंतु परंतु कहने वाला, कोई क्वेश्चन ही नहीं है इनका। कहती मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं दूसरे सेंटरों को देखती हूँ ना, मैं अपने आप को देखती हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ। उनको को बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, को खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएंगे, कोई किंतु परंतु, कोई दिमाग चलाएंगे ही नहीं बिल्कुल। तो ना, तो वो बाबा समझा रहे, उदाहरण किसका दिया जाएगा? जिसके अंदर कोई क्वालिटी होगी उसका उदाहरण दिया जाएगा ना। क्वालिटी नहीं है तो उसका क्या उदाहरण देंगे?
अभी भी कल परसों एक बहन आई विजया बहन के पास, कहती दीदी मेरी माताएं इतनी अच्छी है ना, मैं क्या बताऊं आपको, इतना सुखदाई है ना, इतना सुखदाई है ना, मैं कहीं भी चली जाऊं ना मुझे कोई टेंशन नहीं होती, आप पे ही घर को संभाल लेंगे, आप पे कोई टेंशन नहीं, कहीं भी चली जाऊं कहीं भी आ जाऊं ना, कोई भी काम हो ना मुझे कहना नहीं पड़ता है, आप ही आके करके चली जाएंगी। सामने सामने मेरे सामने फोन आया, उसको कह रही तीसरी मंजिल पे कपड़े पड़े हैं, वो कपड़े भी उठा लेना, बर्तन पड़े बर्तन भी साफ करके चले जाना। कनेक्शन कितना अच्छा है, सबसे बड़ी बात देखी जाती है दीदियों के साथ कनेक्शन कितना अच्छा। दीदी दिखी नहीं तो फट से फोन आया, आप दिखे नहीं हो क्या, कहाँ पे हो, तो ये भी एक अंदर से पूछो, उदाहरण देने योग्य बने हैं हम। वो बाबा कहते उदाहरण किसका दिया जाता है, जो नंबर 1 हो, क्वालिटी हो, नंबर 1 का ही मिसाल लो ना। नंबर 1 श्री लक्ष्मी श्री नारायण सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बन गए, जिसमें फिर शिव बाबा ने प्रवेश किया है, क्योंकि इनको ही नंबर 1 बनना। फिर प्लस में मां को रखते हैं, माताओं को लिफ्ट देनी होती, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, माताओं का नाम किया जाता है ना ऊंचा। कई कई तो घर में रहने वाले भी भाई बहन इतने अच्छे होते हैं ना। एक भाई थोड़े दिन पहले मिला, कहता मेरे घर में 3 देव हैं, मैं बाहर कहाँ जाऊं, मेरे तो घर में ही 3 देव हैं। मैं कैसे, कहते ब्रह्मा, मेरी माँ जो है वो ब्रह्मा है, क्योंकि ब्रह्मा का काम क्या है, रचना रचना, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया तो मेरी माँ कौन होगी, ब्रह्मा। कहते मेरे पिता जो है वो विष्णु है, क्योंकि विष्णु का काम क्या है, पालन करना, तो मेरा पिता मेरी पालना करता है तो वो विष्णु हो गया। किसी गुरु को कर रखा था उसने, कहता गुरु किस लिए होता है, वरदान देने के लिए, कभी कमजोरियों को दूर करने के लिए, तो मेरे गुरुदेव ही मेरे सब कुछ है, तो मेरे को तो तीनों देव मिले हुए हैं, मैं उनको ही महादेव समझता हूँ, गुरुओं के गुरु महादेव। ऐसे भी दुनिया में लोग हैं। कितनी ऊंची भावना रही होगी अपनी माँ के प्रति, तब उसने टाइटल दिया होगा कि मेरी माँ ही ब्रह्मा है। आज की कलयुग में ऐसे कोई मिलेंगे? कमल कीचड़ में अभी भी कहीं कहीं खिलता है, हीरों की खान में कहीं कहीं, कोयले की खान में अभी भी कहीं कहीं हीरा मिलता है। ऐसे परिवार, ऐसे बच्चे देखने को मिल जाते हैं जो माँ को ब्रह्मा समझे और बाप को विष्णु समझे और गुरु को महादेव समझे। और हम कहते हैं हमको भगवान मिला है, तुम क्या समझ रहे हो? इतनी ऊंची श्रेष्ठ भावना। ये जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो उदाहरण दिए हुए वो किसके लिए? गणेश जी को सबसे आगे रखा, क्यों रखा? क्यों रखा गणेश जी को आगे, पता है? गणेश जी ने अपना सर्व बलिदान कर दिया था ना, जो अपने माँ बाप को रक्षा की, बलिदान कर दिया था। वो कहते हैं कि जब एक बार प्रतियोगिता रखी गई, 2 पुत्र दिखाते हैं ना महादेव जी के, कि जो सबसे जल्दी सारी दुनिया का चक्कर लगा के आएगा ना उसको राजभाग्य दिया जाएगा। क्योंकि शिव जी के आगे, महादेव जी के आगे ये बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही थी, किसको पूरी दुनिया के रिद्धि सिद्धि में रखा जाए, पूजन में सबसे आगे किसको रखा जाए। तो उन्होंने एक युक्ति खेली, युक्ति रची। पता तो था कि गणेश जी बहुत बुद्धिमान है, माता पिता के प्रति प्यार कितना है, भावना कितनी है, तो ना कहीं ना कहीं कार्तिक को अभिमान था कि मेरे पास तो मोर है, मैं तो सारी दुनिया में उस पर बैठ करके उड़ के सारी दुनिया में चला जाऊंगा, मैं तो पवित्र हूँ। कार्तिक को पवित्र दिखाते हैं ना, उसकी शादी नहीं दिखाते हैं ना, कार्तिक बना पवित्र आत्मा, कम वो भी नहीं था, पवित्रता की शक्ति थी, वेदों शास्त्रों का
ज्ञानी था, सब कुछ था उसके पास में, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा क्या था? अभिमान। अभिमान, उसको अभिमान क्या करके ले गया? उड़ा के ले गया, उड़ा के ले गया, है ना। और गणेश जी ने क्या किया? 7 चक्कर लगा लिए अपने माता पिता के, कि मेरे तो माता पिता ही सब कुछ, सारी पृथ्वी, सारी दुनिया, सारा सब कुछ मेरे तो माता पिता है। समझ में आ रहा है? तो तू करके बात करते ना अपनी माँ के साथ, पिता के साथ, वो बिल्कुल पसंद नहीं आते ऐसे बच्चे। जन्नत होती है हमारी माताएं, जन्नत, जिनके कदमों में जन्नत है, जिनकी दुआओं से हम पलते हैं, है ना। माँ की दुआओं में ताकत होती है। इतनी ऊंची भावना, इतनी ऊंची श्रद्धा। तो मैंने उस बात को सुना, उसकी मुझे बहुत अंदर लगा कि कलयुग में अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो माँ को ब्रह्मा समझते, बाप को विष्णु समझते हैं। कोई 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 बाबा कहते नंबर 1 लक्ष्मी नारायण सतो प्रधान थे, अब तो तमो प्रधान है, जिसमें ही फिर शिव बाबा ने प्रवेश किया है, क्योंकि इनको ही फिर नंबर 1 बनना है। फिर प्लस में माँ को रखते हैं, माताओं को लिफ्ट देनी होती है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। माताओं का नाम कितना ऊंचा होता है? माता सदैव पतिव्रता होती है। त्याग देखो, पुरुष तो कभी पतिव्रता नहीं होते, इसलिए बंदे मातरम कहा जाता है। इस समय तुम बाप के बच्चे बने हो ना, तो तुम हो जाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। माता गुरु बिगर कभी किसका उद्धार होता नहीं है। गुरु तो बहुत ढेर की ढेर है, फिर भी कलयुग घोर अंधियारा हो गया। कितने गुरु गोसाई, कहाँ का हरिद्वार आदि में उनके मंदिर बने हुए हैं। नहीं तो वास्तव में मंदिर उनको कहा जाता है जिसमें देवताएं होते। सन्यासी लोगों का कभी मंदिर नहीं होता, मंदिरों में तो देवताएं रहते हैं ना, क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। देखो, आज तक किसी सन्यासी का मंदिर बना है क्या? मठ बने होंगे, लेकिन मंदिर में तो देवताएं विराजित होते हैं। बाबा ने कारण क्या बताया? लॉजिक क्या बताया? कि देवताओं के तन और मन, अर्थात शरीर और आत्मा दोनों पवित्र होते। मंदिरों में देवताएं रहते हैं क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। इन महात्माओं का बल आत्मा पवित्र है, परंतु शरीर तो पवित्र नहीं मिल सकता ना, क्योंकि तत्व भी तमो प्रधान है। अभी तुम देवता बन रहे हो, बनाने वाला है परम पिता परम आत्मा। ये है सतो प्रधान संन्यास, वो है रजो प्रधान संन्यास। ये बाप के सिवाय और कोई तुमको सिखला न सके। तो बाबा ने समझाया है कि वो है जिस्मानी यात्रा और ये है रूहानी यात्रा। इसमें कर्म इंद्रियों का कोई काम नहीं, कोई भी कुछ तकलीफ की बात ही नहीं है, बहुत सहज है। वह जिस्मानी यात्रा तो अनेक प्रकार की है, ये रूहानी यात्रा तो एक ही है। यह है राजाई के लिए यात्रा। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो सामने खड़ा है, दुनिया थोड़ा ही जानती कि इन्होंने ये राजयोग की यात्रा कर पद पाया। तुम बच्चे जानते हैं इन्होंने ये प्रारब्ध कैसे पाई। कोई ऊपर से नई आत्माएं तो नहीं आई ना जिनको भगवान ने राजाई दी, नहीं, इन्हों को पुराने से नया बनाया हुआ है, जिनको रिज्यूमेट व कायाकल्प तनु कहा जाता है। तो बाप बैठ समझाते हैं, इन्होंने रूहानी यात्रा की थी ना, राजयोग बल की यात्रा से ये बने हैं। बाप राजयोग और ज्ञान सिखाने आते हैं,
तो अब तुम्हारी यात्रा चल रही है। तुम बैठे हुए अथवा चलते फिरते उठते बैठते यात्रा पर हो। तुम सिर्फ बुद्धि से बाबा को याद करते हो, याद से ही दौड़ी पहनते हो और तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। जितना जल्दी विकर्म विनाश होंगे उतना जल्दी बाप के गले का, है ना, जितना जल्दी विकर्म विनाश होंगे उतना जल्दी बाप के गले का हार बनेंगे। तुम अब 4 धाम आदि तो करते नहीं हो, वह तो सब भक्ति मार्ग के जिस्मानी तीर्थों पर जाए, वहां से फिर लौट आकर के घर में विकर्मी बनते हैं। जितना समय यात्रा पर रहते हैं उतना समय निर्विकारी रहते हैं। आजकल तो हरिद्वार में जाकर देखो, पंडे लोग बड़े गंदे रहते हैं। लोग यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं और वहां के रहवासी पवित्र तो रहते नहीं, वहां के पंडे तो पवित्र रहते नहीं। तुम्हारी यात्रा कितनी स्वच्छ है, कुछ भी धक्का आदि नहीं खाना। बाबा कहते लाडले बच्चे, उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ तुम मुझे याद करो बस। ये आत्माओं से बाबा बात कर रहे हैं। आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा सुनती है। आत्मा मुख से बोलती है ना, आंखों से देखती है। आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, न परमात्मा दिखाई पड़ता। दोनों को दिव्य दृष्टि बिगर देखा नहीं जा सकता। समझा जाता है तब, समझा जाता तब कहते हैं हमारे में आत्मा है, हमारी आत्मा दुखी है ना। कभी कोई बात होगी क्या कहेंगे, भाई मेरी आत्मा को मत सताओ। कभी ये कहते मेरे शरीर को मत सताओ। थप्पड़ किसको लगता है, गाल को, है ना। और बोलते क्या है, मेरी आत्मा को मत सताओ। ये थोड़ी कहते हैं मेरे शरीर को मत सताओ। डंडा पड़ता है पीठ को, सजा मिलती है शरीर को, फांसी लगती है शरीर को। कहते क्या है, मेरी आत्मा को कष्ट मत दो, मेरी आत्मा को दुखी मत करो। हमारी आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है। आत्मा बोलती है ना, परमात्मा भी आत्मा से बात करते। क्या, ये लाडले बच्चे, आत्माएं अब तुमको मेरे पास वापस आना है। क्या, यही रहना है लाडले बच्चों? किस किस को यही रहना है वो हाथ उठाओ। हाँ, यही रहना है। हाथ में है तो यही जाती है, फिर यही आ जाती है। एक है हलवे की तरह रहना और एक है, देखो, एक है हलवे की तरह रहना और एक है, क्या बोलते हैं उसको, जो कागज की थैली बनाते, क्या बोलते हैं उसको, चिपकाते आटे की, क्या बोलते हैं, लेई। मटेरियल एक जैसा है, मटेरियल एक जैसा है, उसमें भी आटा होता है, उसमें भी आटा होता है। हाँ? और वो तो कागज चिपकाने के काम आती है, ले उंगलियां भी चिपकती, सब कुछ चिपकती है। अब तुमने लेई की तरह रहना है कि हलवे की तरह रहना है, फर्क नहीं है दोनों में। वो तो है दीदी, लेकिन रहना तो यही है। भले रहना है परंतु रहने का अंतर तो देखो ना, दोनों का फर्क कितना है। एक है हलवा कढ़ाई छोड़ देता है, एक लेई चिपकती जाती है। बात तो है जी, वो बात तो चिपक के रहना है इस संसार में। कर्म क्षेत्र पर आए हैं, कर्म से तो न्यारे नहीं हो सकते ना। बाबा ने हमें बहुत बार समझाया, कर्म सन्यासी तो बन ही नहीं सकते हो, कर्म तो करना ही है। लेकिन एक है हलवे की तरह कर्म करना, एक है लेई की तरह कर्म करना। लेई भी कर्म कर रही है, वो कौन सा कर्म नहीं कर रही है।
वो भी तो कर्म करती है, हलवा भी कर्म करता है। एक है ताकत देता है और एक खाली चिपकाने के काम आता है। तू भी चिपक, मैं भी चिपकू, है ना। तो संसार में रहना कैसे, वो चेक करो। तो बाबा कहते तुम पवित्र बन सिवाय मेरे पास तो आ नहीं सकते हो। अगर शिव बाबा के पास घर वापस जाना है तो पवित्र बने बिना तो मेरे पास आ नहीं सकते हो। आत्मा पवित्र है, पहले पहले आत्मा सतो प्रधान है, फिर सतो रजो तमो गुनी होती है। शरीर भी सतो रजो तमो होता है ना। सतो प्रधान को गोरा और तमो प्रधान को सांवरा कहा जाता है। ये सब अंदर से समझने की बात है। पिताश्री ब्रह्मा बाबा का भी परिवार था, है ना। ऐसे तो नहीं कि ब्रह्मा बाबा का परिवार नहीं था। 350 परिवारों को बाबा ने अपने जैसा समर्पण करवाया। किस बेस पे? पहले खुद किया तो 350 परिवारों को समर्पण किया, और खुद ने तन मन धन लगाया तो 350 परिवारों का पूरा तन मन धन लगवाया। उदाहरण कैसे बने हमारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा? एग्जाम्पल बने तभी बात नहीं हो रही। संसार में तो रहे, लेकिन संसार में रहते हुए क्या उनका बेटा नहीं था, क्या उनकी बेटी नहीं थी, क्या उनकी धर्मपत्नी नहीं थी? कितना बड़ा त्याग! आप विमर्श तो करो कभी उस सीन को, जिसकी धर्मपत्नी को कभी आंख उठाकर नहीं देखा हो, जिसकी अपनी बेटी जिसको कभी पैरों के नीचे जमीन नहीं दिखाई हो, और आज वो उसकी धर्मपत्नी झाड़ू पोछा कर रही है। उसकी बेटी जिसके 10 नौकर चाकर लगे हुए, आज वो बेटी पतीला साफ कर रही है। कितना बड़ा त्याग होगा, आप सोचो जरा। कितना बड़ा संसार में रहते हुए भी संसार से न्यारेपन की स्थिति होगी। कितनी गहरी और कितनी महान आत्मिक दृष्टि होगी। आप सोचो, इमर्ज करो कि ये भी आत्मा है। अगर 350 परिवार रह रहे तो वो भी आत्मा, कितनी समानता की दृष्टि होगी। कभी ब्रह्मा बाबा को ये नहीं आया ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है और ये मेरी धर्मपत्नी है। और वंडरफुल बात कि धर्मपत्नी ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इतने ऊंचे रईस खानदान की थी, सोने हीरे जवाहरात से लदी हुई थी। कितनी बड़ी ताकत उसने दी। ये सोचो ना, आप लोग तो अपनी पत्नियों को बाबा का बच्चा नहीं बना पाए, बच्चों को बाबा का बच्चा नहीं बना पाए। बच्चा तो छोड़ो, उनको बाबा के घर से प्यार तक नहीं बिठा पाए हो। कौन सी जगह जा रहे हो, इतना प्यार भी नहीं बिठा पाए हो। आप सोचो जरा, जिस दर पे आप आ रहे हो, कहते हो हमें भगवान मिला है, हमें ईश्वर मिला है, जिनके संग में बैठते हो, जिनके संग में बैठ करके सुबह से दोपहर तक खाना खाते हो, पानी पीते हो, सब कुछ करते हो, उनको अभी तक इतना प्यार नहीं बिठा पाए हो कि ये भगवान का घर है। तो ना, अब त्याग देखो पिताश्री ब्रह्मा बाबा का। खुद तो समर्पण हुआ, बच्चों को भी किया, और उनकी समानता वाली दृष्टि। ऐसे थोड़ी श्री कृष्ण बन गए ना, ऐसे थोड़ी विश्व का महाराजन श्री लक्ष्मी श्री नारायण की गद्दी फिक्स हो गई उनकी। तो वो बाबा कह रहे हैं, ये बड़ी समझ की बात है, बहुत गहरी बातें हैं ये। हमने जितना समझा होगा उतना हम सामने वाले को समझा सकते हैं। जितना मेरी आत्मा ने समझा होगा उतना ही समझा सकते किसी को, ना। तुम जानते हो ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला जब लगे, जब सतगुरु मिले दलाल। अब आकर के मिले, है ना। ये तो वो बात हो गई दुनिया में। जब महात्मा जी घर पे आए तो सब बड़ी लाइन लगा के खड़े हैं। क्या फूलों की हार माला लेके खड़े हैं? क्या हमारे घर कौन आ रहा है? महात्मा। महात्मा जी आ रहे हैं, सिद्ध पुरुष आ रहे हैं।
जब खुद के बेटे और बेटी सिद्ध पुरुष बनने चले तो दिल विचलित करने लग गया। इसका मतलब तुमने महात्मा को महात्मा समझा है क्या? उनके लिए तुम फूल माला कभी इमर्ज किया? मेरा बेटा भी फूल मालाओं की कतार में खड़ा हो, लोग खड़े हो इसके आगे फूल माला लेके? नहीं, ना ना, ब्रह्मा कुमारियों से दूर रखना। कहीं वो ब्रह्मा कुमारी बन गई तो ब्रह्मा कुमार बन गया तो दिल भी मत कर रहा है। अरे कौन से कांटे चुभ रहे हैं क्या? कोई कांटे चुभ रहे हैं क्या? ब्रह्मा कुमार कुमारी विश्व की सेवा कर रहे हैं। कोई घर नहीं छुड़वा रहे, कोई परिवार नहीं छुड़वा रहे, समाज में रह के समाज के मनुष्य आत्माओं का कल्याण कर रहे हैं। अभी तक तो तुमने अपने परिवार को भी नहीं मिलाया। कहीं नजर ना लग जाए कि ब्रह्मा कुमारियों का संग ना लग जाए। ना 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 ना, बिल्कुल दूर रखना उनसे। जादू लग गया उनका तो ऐसे जादू लग जाता ना तो अभी तक ब्रह्मा बाबा ने छड़ी घुमाई होती और सबको जादू में इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या पड़ती है? इतने मेले, इतनी प्रदर्शनी, इतने प्रोग्राम करने की जरूरत क्या पड़ती हमको? नहीं, छड़ी घुमा देते, काम पूरा हो जाता। तुम जो रोज आते हो उन पे तो जादू चला नहीं मेरा, नए लोगों पे जादू चल जाएगा। क्या बात करते हैं। तो बाबा कहते समझते नहीं हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला जब लगे जब सतगुरु मिले दलाल। अब आकर के वो मिले हैं, मनुष्य मनुष्य के साथ मिलेंगे ना, आत्मा आत्माओं के साथ मिलेगी, परमात्मा भी वही मिलेंगे। आत्मा और परमात्मा दोनों का साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से होता है, क्योंकि वो अति सूक्ष्म स्टार है ना। अब कोई भी साइंस घमंडी नहीं जो कहे आत्मा की प्रविष्टता कैसे होती है। इन बातों का उनको बिल्कुल पता नहीं है। मोस्ट बलवट बाप है ना। भक्ति मार्ग में आधा कल्प भक्त भगवान को याद करते हैं। ऐसे नहीं कि सब भगवान हैं, सब भगवान हो तो भक्त आराधना, वंदना, साधना क्यों करते और किस लिए करते? कितनी गहरी बात है। सभी मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहते हैं क्योंकि यहाँ दुखी हैं, चाहते हैं शांति हो, परंतु विचारों को ये पता नहीं कि शांति धाम किसको कहा जाता है, मुक्ति कहाँ होती है ये भी नहीं जानते। कहने मात्र कह देते हैं कि पार निर्वाण गया, जानते कुछ भी नहीं है। अब तुम बच्चे यात्रा पर हो ना, बाबा कहते बच्चे संभल संभल कर चलना, तूफान तो बहुत आएंगे, तुम याद करने की कोशिश करेंगे और माया बुद्धि योग तोड़ देगी, फिर वह अवस्था ठंडी हो जाती है, खुशी का पारा हट जाता। नहीं तो खुशी का पारा स्थायी रहना चाहिए ना। इन आंखों में वो राजा ही देखते हैं तो खुशी कायम रहती है। तो ना बाबा क्या समझाना चाह रहे, अगर तुम्हें भविष्य की प्राप्ति दिखाई दे कि इसके बाद हम राजा रानी बनेंगे, सतयुग के मालिक बनेंगे, तो खुशी रहेगी। यहाँ तुम बुद्धि योग से जानते हो ना राजाई मिलती है। हम ये पढ़ाई राजाई के लिए पढ़ रहे हैं, इन आंखों से नहीं देखते, लेकिन माया घड़ी घड़ी बुला देती है। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहो। पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से ममत्व निकाल दो। एक बाप को याद करो, पहले तुमको बाबा के पास जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। बाप और वर्षे को याद करो, फिर जब यहाँ आएंगे तो वो प्रारब्ध होगी, उसको याद नहीं करेंगे। जब सतयुग में पहुंच जाएंगे फिर सतयुग याद करना पड़ेगा क्या? तो बाबा कहते उससे पहले तुम प्रारब्ध को याद करो, बाप और वर्षे को याद करो। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं भविष्य प्रारब्ध पाने के लिए। यहाँ मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं आजीविका कमाने के लिए, हम भविष्य की आजीविका के लिए पुरुषार्थ करते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते ये कोर्स भी उठाना है, इस नॉलेज को धारण करना है, फिर तुमको पुरुषार्थ नहीं करना होगा। सुना, अभी तुम जितना चाहे उतना पुरुषार्थ कर लो, फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
वहां भी तुम पुरुषार्थ नहीं करते हो। कहाँ पर? सत्य में सतयुग में तो कोई पुरुषार्थ करते नहीं हो। क्यों? क्योंकि वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं। तुम जानते हो, भविष्य बनाते हैं, वहां प्रारब्ध भोगेंगे। वहां याद नहीं रहती कि हम प्रारब्ध भोगते हैं। फिर भी पुरुषार्थ तो याद करना पड़े ना। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों ही भूल जाते हैं। प्रारब्ध भोगते रहते, पास्ट का पता ही नहीं चलता। अभी तुम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, भूत, भविष्य, वर्तमान सबको जानते हो। और कोई मनुष्य नहीं जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानते हो। इसलिए तुमको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। बाबा ने रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा का कंट्रास्ट भी अच्छी तरह से समझाया है। जिस्मानी यात्रा जन्म जन्मांतर करते आए हो, ये रूहानी यात्रा एक जन्म की है। स्वर्ग में जाएंगे, फिर लौट कर आना तो इस मृत्यु लोक में ही। बाबा कहते ये रूहानी यात्रा तो एक जन्म की है। स्वर्ग में जाएंगे, फिर लौट कर इस मृत्यु लोक में तो आना नहीं। कहने का मतलब यहाँ तो यात्रा पर कहीं बद्रीनाथ, केदारनाथ या अमरनाथ, फिर लौट करके उसी दुनिया में आना पड़ता है। लेकिन अभी बाबा कहते तुम जो पुरुषार्थ कर रहे हो, इससे तुम्हें दोबारा इस पुरानी दुनिया में नहीं आना है। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बोलो नमस्ते नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार। सतो प्रधान संन्यास से आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाना है। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से ममत्व तोड़ देना है। त्रिकालदर्शी बन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। नॉलेज को धारण कर स्थायी खुशी में रहना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह मनाने वाले बंधन मुक्त भव। पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह मनाने वाले बंधन मुक्त भव। पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह मनाने वाले
बंधन मुक्त भव। इस पराये देश में जब सभी बंधन युक्त आत्मा बन जाते हैं, इस पराये देश में जब सभी बंधन युक्त आत्मा बन जाते हैं, तब बाप आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दिलाकर बंधन मुक्त बनाए स्वदेश में ले जाते हैं और स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। तो अपने स्वदेश में चलने के लिए सब हिसाब किताब के समाप्ति का समाप्ति समारोह मनाओ। जब अभी ये समारोह मनाएंगे, तब अंत में संपूर्णता समारोह मना सकेंगे। बहुत काल के बंधन मुक्त ही बहुत काल के जीवन मुक्त पद को प्राप्त करते हैं। स्लोगन: अपने उमंग उत्साह के सहयोग और मीठे बोल से कमजोर को शक्तिशाली बना देना ही शुभ चिंतक बनना है। अपने उमंग उत्साह के सहयोग और मीठे बोल से कमजोर को शक्तिशाली बना देना ही शुभ चिंतक बनना है। आज का रूहानी इंजेक्शन: मैं सदा सर्व के प्रति शुभ चिंतक हूँ। आज का व्यक्ति इशारा: बचत करने का सहज और श्रेष्ठ तरीका अपनी बुद्धि का, वाणी का और कर्म का हर समय का प्रोग्राम फिक्स करो। जैसे बजट बनाते हैं तो उसमें फिक्स करते हैं कि इतना खर्चा इस पर करेंगे, उस अनुसार ही फिर खर्चे को चलाते हैं। तब बजट प्रमाण कार्य सफल हो सकता है। तो बजट बनाना अर्थात अमृत वेले उठकर रोज अपनी बुद्धि द्वारा, वाणी द्वारा और कर्म द्वारा मुझे क्या क्या करना है, उन सभी को फिक्स करो। रोज की डायरी बनाओ, फिर उसी प्रमाण कार्य करो।
कि ओम शांति शांति शांति।